हम SP19 जो है आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सिंधु घाटी शब्द से 10 खास क्वेश्चंस को बताने वाले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किया जा चुका हो। तो आप यदि इन प्रश्नों को आप ध्यान देंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप जो है प्रिपरेशन जो है क्रैक कर सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नटराज की जो मूर्ति प्राप्त है वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है आपका प्राप्त है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जो हड़प्पा की बात की जाती है, हड़प्पा में जो है आपका मनुष्य का धड़ मिला है। यदि लोथल की बात की जाती है तो लोथल में तांबे का हंस मिला है, तांबे का हंस। यदि हम कालीबंगा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सुई मिली है, ठीक है, जो कांसे की सुई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन नटराज की मूर्ति आपका जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है। सवाल ये है कि लोथल कहाँ है? लोथल जो है आपका कहाँ है? यहाँ भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है। पहली बात है, ईरान और चीन में बिल्कुल नहीं है। और रह गया जो है आपका भारत और पाकिस्तान, तो इन दोनों में से जो है एक ही है। तो सबसे पहली बात है कि लोथल अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और इसकी खुदाई जो हुई थी मतलब स्वतंत्रता के बाद हुई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये आपका जो सही जवाब होगा ये आपका ये भारत होगा। पाकिस्तान में कहा जाए तो यहाँ पर हड़प्पा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो की बात कर सकते हैं, या फिर चौहंदड़ो की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? चित्रकला हमारे सामने पेश किया जा रहा है, और वास्तुकला है, मूर्तिकला, या सभी है। तो पहली बात है कि सभी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चित्रकला तो है ही नहीं। और चित्रकला यदि मिले भी हैं तो उस तरह के व्यवस्थित है भी नहीं। तो यदि हम कहा जाए तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है मित्रों, तो इसका यह वास्तुकला होगा। वास्तुकला का जो है विशेष मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं भवनों का जो है मीन यहाँ पर जो खुदाई के दौरान भवन मिले हैं, जो है मूर्तिकला के छोटे छोटे अंश मिले हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा यदि विख्यात के रूप की बात की जाती है तो वास्तुकला जो है सही जवाब होगा। इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य रूप जो है आपका वास्तुकला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? ये क्वेश्चंस हैं किससे बनी हैं। तो क्वेश्चंस आपका ध्यान है, चूना पत्थर से बना हुआ है। चूना पत्थर जो है से ये बना हुआ है, और तांबा हो गया, ये संगमरमर हो गया, ये छोटे छोटे अंश मिले हैं पिघले हुए जो है। वहाँ पर जो है तांबे मिले हैं, संगमरमर का थोड़ा सा अंश मिला है, मिट्टी तो ऐसे ढका ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के बर्तन किस रंग की चित्रकारी की गई है? किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो ये आपका लाल दिया गया है आपका, और यहाँ पर काला है, पीला है, हरा है। तो इसका जो सही जवाब आता है आपका जो सिंधु घाटी के बर्तन पर जो रंग की चित्रकारी है वो आपके जो है काले रंग में की गई है, ठीक है। तो जो भी कलाकारी है, जो भी वर्क है, वहाँ पर आपको जो है इस काले रंग में की गई। तो इसका सही जवाब पीला हो गया, लाल हो गया, ये सब जो है प्राथमिक रंग है। और पीला लाल रंग की बात की जाती है तो ये गर्म रंग होते हैं। हरा रंग दो रंगों से मिलकर बनता है, नीला और पीला से, और ये ठंडा रंग है। ये ध्यान दीजिएगा, रंगों के बारे में नॉलेज जरूर गेन कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, अल्तामीरा है। तो यदि हम त्रिमुखी भगवान शिव की बात करते हैं तो शिव जी का मीन जो है जो मिला है वो है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मुर्दों का टीला, स्तूप, टीला, मेसोपोटामिया कह लीजिए। तो ये इसके अनेक नाम समझ लीजिए, कह लीजिए कि 3 नाम आपके सामने रख दे रहे हैं। जैसा कि हड़प्पा की बात की जा रही है तो हड़प्पा जो है ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा जो है सबसे पहले जो है इसको देखा गया था, या सबसे पहले खोदा गया था, या भी कह सकते हैं जो है। लोथल आपका हो गया, अल्तामीरा तो हमको विपरीत हो जाता है हमारे इस चैप्टर से जो है। तो इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है, सिंधु सभ्यता का समुच्चय क्षेत्र किस आकार का है?
समूचा क्षेत्र किस आकार का आपका आता है? तो आयताकार है, वर्गाकार है और आपका जो है त्रिभुजाकार है और घनाकार है। तो इसका जो कहा जाए कि आयताकार की बात की जा रही है तो आयताकार में जो है उनकी भवनों का आकार हो सकता है। वर्गाकार हम सिक्कों की हम बात कर सकते हैं। त्रिभुजाकार और घनाकार का तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों आपका जो है यह त्रिभुजाकार में ही आता है, इसका सही जवाब है। तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिक्के जो है वर्गाकार में प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों के महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते हैं? इसमें 4 देवता दिए गए, राम, कृष्ण हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि मातृ देवी की जो है पूजा होती थी सिंधु घाटी में या हड़प्पा में जो है होती थी। तो आप जो है पार्वती जी को आप ध्यान दे सकते हैं। कृष्ण जी को मथुरा में हम याद कर सकते हैं, राम जी को हम अयोध्या में याद कर सकते हैं। गणेश जी की यदि हम पर्व की बात करते हैं, फेस्टिवल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है मनाया जाता है। तो आप इन बातों को भी ध्यान दे सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है कि सिंधु सभ्यता के समय सबसे पहले खुदाई, यदि मैंने बीच में आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी आपका जो है वो हुई थी हड़प्पा में खुदाई हुई थी। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी। हम बाद में कहेंगे तो आपका मोहनजोदड़ो आ जाता है, ठीक है, और लोथल आ जा सकता है आपका जो है। और यदि हम देखते हैं तो लास्ट में जो है आपका जो है रोपड़ आ जाता है। तो ये जो है और इसका जो सही जवाब आपका हड़प्पा है। अंतिम सवाल की बात करते हैं तो भारत में चांदी का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस काल में माना जाता है? तो वैदिक काल, सिंधु काल एंड गुप्त काल, कुषाण काल। तो इसका जो सही जवाब है, सिंपल जवाब है, ये आपका जो है ये सिंधु काल में जो है सोने चांदी का जो है वो मिला है। और ये हम बात करते हैं गुप्त काल, तो गुप्त काल हम स्वर्ण युग कह सकते हैं, चित्रकला का कला का स्वर्ण युग कह सकते हैं। कुषाण काल, वैदिक काल अपने अपने क्षेत्र के लिए हैं, लेकिन जो है चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम का जो है काल दिखाया जा रहा है। तो ये आपका जो है सिंधु काल है आपका, ये चीज़ आप याद रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इन खास प्रश्नों से काफ़ी सूझेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड आप कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप ग्रहण कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप जो है अपनी जो है नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। हम ऐसे ही खास क्वेश्चंस को पुटअप करते रहेंगे। और जो मित्र जो है तैयारी कर रहे हैं आप उनकी जो है इनको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है। और मेन पॉइंट है कि यदि आप थ्योरी गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं कला से संबंधित, तो हमारा चैनल ही उससे संबंधित हो, तो आप जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, क्योंकि आपका एक महत्वपूर्ण जो है जो आप कमेंट देते हैं और लाइक देते हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो बस लगे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और किसी पर वीडियो चाहते हैं या कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। और आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।